हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास 11th की मैथ की सीरीज में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत किए हुए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति फलन। हम लगभग उसके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर ही लिए हैं। हम एक्सरसाइज फर्स्ट से हम एक पार्ट को कंप्लीट करा दिए हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक कवर कराए। मात्र 3 ही क्वेश्चन नहीं है उसमें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कई पार्ट छिपे हुए हैं, इसलिए मात्र 3 ही क्वेश्चन उस पार्ट में हो पाया है। आज के इस पार्ट 2 में हम पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे और यहाँ पे आपका पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट की क्लास लिया है, यदि आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट की क्लास लिया है तो एक्सरसाइज के सवाल आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या दिया है? दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या दिया है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या, उसके कोण और उसके चाप की लंबाई के बीच क्या संबंध होता है। तो बस उसी फॉर्मूले पे ये सवाल है, बाकी कोई चीज़ इसमें ऐसा नहीं है जो कोई लॉजिक वाली चीज़ है। हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको कराया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने क्लास को नहीं अटेंड किया है तो डायरेक्टली आप जाके वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। दिया क्या हुआ है? त्रिज्या यानी कि रेडियस r दे दिया है 100 सेंटीमीटर और क्या दिया है? 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप आपके पास यानी कि यल यानी जिसे चाप कहते हैं, कितना दे दिया है? ये चाप है L, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रखा है उसने कि कोण कितना बनाएगा, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू पूछी गई है और थीटा का मान आपसे डिग्री माप पूछा है। ध्यान से इस बात को ध्यान में रखेंगे कि थीटा का माप जो है आपका डिग्री में निकालना है, न कि रेडियन में। तो हमने फार्मूला क्या बताया था आपको? फार्मूला होता है आपका थीटा रेडियन बराबर चाप यानी कि यल बटे त्रिज्या यानी कि r। ये फार्मूला मैंने कराया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, तो वो उसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका थीटा रेडियन क्या आ जाएगा? चाप आपका कितना लंबा दिया है? 22 सेंटीमीटर बटे त्रिज्या दिया है 100 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे आपको मिला है ना, ये वैल्यू क्या है? ये रेडियन वैल्यू है, थीटा की डिग्री वैल्यू नहीं है। जबकि हमें क्या करना है? थीटा का डिग्री मान निकालना है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि किसी भी कोण को डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं। चलिए बदलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? डिग्री में बदलना है, तो हमें इसमें गुणा कर देना होगा 180 बटे पाई से। क्लियर है? किसी भी मान को अगर हम रेडियन मान को डिग्री में बदलते हैं तो 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कैंसिल करिए और यहाँ पे देखिएगा आपको ब्रैकेट पे दे रखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 का आप यूज करिए। तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले तो आपका एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 22 × 18 बटे में 10 है और ये पाई की वैल्यू दिया है 22/7 जो है ये आएगा, ये डिवाइडेड बाई 7 है। आप देखेंगे तो ये 7 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर देखें तो 22 × 18 बटे में 10 × में 22 और ये 7 ऊपर चला गया। 22 से आपका 22 कट गया। कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 18 × 7 126 और बटे में आ गया 10। अब क्या यही आंसर है? ये डिग्री में है। थीटा को डिग्री में लिखने का ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होता है? भाग दे दीजिए। और देखिए इसको लिखने का तरीका यह है कि भाग देते जाइए, अगर हो सके तो पूरा डिग्री में बदलिए, नहीं हो पा रहा तो उसको मिनट और सेकंड में बदलिए। कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम भाग देते जाए तो से आप भाग
26 मिनट। ऐसा भाग देना है कि पॉइंट में न जाए। तो पर एक बार में जाएगा तो यहाँ से 26 हो गया, और यहाँ से 2 बार में चला जाएगा तो 20, यहाँ पे 6 बच जाएगा। बिल्कुल जैसा है वैसा इसको लिखेंगे। लिखने का क्या तरीका है, 12 आ गया आपका, 12 को लिख लीजिए पूरा पूरा, ठीक है। ये भागफल जो आता है ये आपका डिग्री मान होता है, करेक्ट है। अब क्या बच गया, ध्यान दीजिए, 12 डिग्री पूरा आया, क्या बचा है शेषफल, 6 बचा है ना, तो ये आपका प्लस लिख दीजिए यहाँ 6, और किससे भाग दिए हैं उसको फिर से नीचे लिख दीजिए, ये आपका 10। ये हो गया, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, हम इसको अलग बस किए हैं। अब ये भी डिग्री है, लेकिन अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको मिनट में बदलेंगे, और मिनट से सेकेंड, डिग्री से मिनट में जाने का तरीका मैंने बताया था। क्या होता है, 60 से गुणा कर दीजिए तो डिग्री को मिनट में बदल जाएगा आपका। यहाँ से 0 से 0 आपका कट जाएगा, कुल मिला के क्या आ जाएगा 36 मिनट। तो यहाँ से कंप्लीट 12 डिग्री और 6 में 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, 12 डिग्री 36 मिनट। तो यहाँ पे आंसर मिल जाता है हमारा 12 डिग्री 36 मिनट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगले क्वेश्चन पे फिर बढ़ जाते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पिछला क्वेश्चन जो है मैंने कराया है वो क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, बल्कि क्वेश्चन का नंबर मिस्टेक है, यानी कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 शायद लिखा था, तो आप उसको 4 बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 था, वो 3 को हमने इसके पहले वाले पार्ट में कवर करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दिया है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और एक जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई होती है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको मानूंगी। आप इसको बिल्कुल स्टार लगा के रखेंगे, इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए आपके। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको लगाएंगे। क्या दिया है, एक वृत्त जिसका व्यास दिया है 40 है। फिलहाल इसमें हम थोड़ा सा फिगर का भी यूज करेंगे। अगर हम एक वृत्त बना दें, यहाँ पे सपोज ये आपका सर्कल है, कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। चलिए मान लेते हैं ये इसका सेंटर है और ये इसका व्यास है, और ये कितना दिया है 40 दिया है, क्लियर है। ये आपको दिया है 40 है। फिर क्या कह रहा है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक बात है, मान लेते हैं कोई भी इस वृत्त की जीवा खींच देते हैं कहीं भी, ये आप ध्यान रखेंगे, ये कितना है 40 है, ये व्यास है वृत्त का, और एक जीवा ऐसा कोई है जिसकी लंबाई 20 है, तो यहाँ से एक जीवा ड्रा कर देते हैं और इसका नाम है ए बी रख देते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितना दिया है 20 दिया है। आपका जो यहाँ पे डायमीटर यानी कि व्यास है वो 40 दिया है, एक जीवा दिया है जिसकी लंबाई 20 है, कह रहा है इसके संग छोटे चाप की लंबाई। अब यहाँ पे क्या है कि एक जीवा दिया है और व्यास दिया हुआ है, आपसे कह रहा है छोटे चाप की लंबाई। अब एक कोई वृत्त यहाँ पे अगर मैं बना देती हूँ, मान लीजिए ये सर्कल है, तो यहाँ पे अगर कोई भी जीवा है, मान लीजिए मैं यहाँ एक वृत्त बनाती हूँ और इस वृत्त को कोई एक जीवा कहीं काट रही है, ए बी है, बी सी है, कोई भी जीवा है कहीं भी है, तो वहाँ उस जीवा उस वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट देती है ना। ये जीवा है, ये वृत्त को 2 पार्ट में बांटी, एक इधर जो है ये वाला भाग, और ये इसको अगर L1 मान ले, और ये दूसरा लूप है L2 है, क्लियर है। तो इसमें एक भाग अगर बराबर जीवा नहीं है, केवल एक मात्र ऐसी जीवा होती है जिसका नाम है डायमीटर। डायमीटर वृत्त को बराबर भाग वाले चाप में बांटती है, बाकी कोई भी जीवा एक वृत्त को बराबर भाग के चाप की लंबाई में नहीं बांटती, केवल डायमीटर बांटती है। तो यहाँ पे कोई भी अन्य जीवा है तो वो जरूर 2 चापों को तोड़ेगी, 2 चापों में बांटेगी वृत्त को, और जिसमें एक चाप छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो इसी तरह इस फिगर में यहाँ पे छोटा चाप आपका क्या हो गया, ये ए बी वाला इधर जो बना रही हूँ मैं, अगर ये चाप छोटा चाप है L1 और ये बड़ा वाला चाप जो दिख रहा है ये L2 है, तो आपसे बड़े चाप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े चाप को आपने पूछा ही नहीं, आपसे सिर्फ पूछा गया कि छोटे चाप की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये लंबाई आपसे पूछा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बस थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, इसे अगर हमारा ये मान लीजिए सेंटर O है तो O को A से
और O को B से मिला देंगे। क्लियर है बात? अब यहाँ से आपको क्या पता है कि जो डायमीटर 40 दिया है तो इसका क्या मतलब है, किसी भी वृत्त का व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 होगी, यानी कि ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है तो ये लंबाई भी 20 होगा। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी OA भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है तो ये भी 20 होगा। अब यहाँ से प्यारा सा जो त्रिभुज बन रहा है आपका, ये त्रिभुज जो मैं यहाँ कलर कर दे रही हूँ, ये त्रिभुज, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा, क्योंकि इसके तीनों भी साइड बराबर हो गए। ये पहले से दे रखा था, ये दोनों इसके रेडियस होने के नाते बराबर हो गए, तो सभी जगह बराबर है तीनों भुजा, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे नोट करेंगे क्या चीज, यहाँ OA बराबर OB बराबर 20 होगा और AB ऑलरेडी आपका दिया है 20, यानी कि जीवा है ये 20 दे ही रखा है, इसलिए त्रिभुज जो आपका बनेगा OAB एक क्या है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है। क्लियर है? अब समबाहु त्रिभुज है तो हमें उससे क्या मतलब, हमें ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर हर एक कोण बराबर होता है और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका ये कोण जो केंद्र पर बना कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब मैं एक कलर पॉइंट हटा देती हूँ क्योंकि अब इसका यूज हम कर चुके हैं, मैं बस त्रिभुज को दर्शाने के लिए इसको ड्रा की थी। तो यानी कि यहाँ तीनों कोण आपस में कितने आएंगे, 60, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी कोण 60 डिग्री के बनते हैं। तो हमें सभी कोणों से कोई मतलब नहीं है, ना इससे मतलब ना इससे मतलब, हमें केवल केंद्र पर बने कोण से मतलब है। तो यहाँ से क्या क्या मिल गया हमें, केंद्र पर बना कोण थीटा, लेकिन डिग्री में आपको मान दिया है 60 डिग्री। तो आप याद करिए आपने क्या पढ़ा है, चाप की लंबाई, त्रिज्या और कोण में संबंध क्या पढ़ा है, थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या, लेकिन थीटा का मान रेडियन में, डिग्री में नहीं, बस इस डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, 60 में गुणा करना होगा पाई बटे 180 से। क्लियर है? अब ये आपका थीटा रेडियन बन जाएगा और ये क्या आ जाएगा, कितनी बार में काटेगा, ये 3 बार में, तो पाई बटे 3। अब थीटा रेडियन पता है, त्रिज्या पता है, तो क्या आपको छोटे चाप की लंबाई नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। आपने पढ़ा है थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ फार्मूला लगाइए, थीटा रेडियन का मान आपने पाई बटे 3 निकाला है, तो ये पाई बटे 3 बराबर चाप आपका क्या है, निकालना है L1 है, बटे त्रिज्या कितनी है, 20 है। क्लियर है? यहाँ से आप L1 का मान निकाल दीजिए। L1 कैसे आएगा, 20 पाई बटे में 3, अगर दिया हो तो पाई का मान रख दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमाया था, बाकी चीजें वही थी, नॉर्मल सी ही थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर एक बार में चीजें क्लियर नहीं हुई है, मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार जरूर आप दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है। यहाँ पे उसी फॉर्मूले के लिए लेकिन 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, जो आप अलग अलग क्वेश्चन करते हैं उसी 2 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मर्ज किया हुआ है। देखते हैं, कह रहा है यदि 2 वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप, कोई बात नहीं हम 2 वृत्त बना देंगे, एक वृत्त आपका ये रहा और दूसरा वृत्त आपका ये रहा। ठीक है, हमने साइज थोड़ा अलग अलग कर दिया है, अभी आपको रीजन पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया। कह रहा है 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये कोण कितना बना रहा है, 75 डिग्री, और ये बना रहा है आपका कितना, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात बताइए। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको वृत्त 1 मान लें और इसको 2 मान लें, वृत्त 1
1 और इसको वृत्त 2 माने तो ध्यान से देखिए क्या रहा, चाप की लंबाई समान है, दिया हुआ है 2 वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप। अब यहाँ पे आपको लगा है ये वृत्त तो छोटा सा है, ये बड़ा सा है, चाप की लंबाई कैसे समान है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है 75 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है। तो जो वृत्त बड़ा होगा वो 60 डिग्री में उतना लंबा हो जाएगा, जबकि जो वृत्त छोटा होगा उसकी परिधि भी छोटी होगी, तो इसको कोण बड़ा बनाना पड़ेगा इसके बराबर लंबाई के चाप के लिए। ठीक है, उतने ही लंबाई का चाप यहाँ कम कोण बनाएगा बड़े वृत्त में और छोटे वृत्त में ज्यादा कोण बनाएगा। तो यहाँ पे L बराबर, यहाँ अगर ये L1 है और ये L2 है तो दोनों आपस में बराबर है। तो जो चीज दिया है आप यहाँ पे नोट करेंगे, क्या दिया है, दिया है आपके पास कि L1 बराबर L2 बराबर L, जो क्या होती है चाप की लंबाई होती है। L1 बराबर L2 बराबर L मान लिया। ठीक है, दूसरा हमें दोनों की त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो मान लेंगे, माना त्रिज्याएं क्या है, त्रिज्याएं तो वृत्त 1 की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि क्या है R1 है तथा दूसरे की त्रिज्या क्या है R2 है। तो दोनों की त्रिज्या R1 R2 हो गई। यहाँ पे चाप की लंबाई हो ही गया, कोण दोनों का दे ही रखा है तो देर किस बात की फार्मूला लगाते हैं, लेकिन कोण यहाँ पे डिग्री में दिया है और मैंने बार बार आपको समझाया है कभी भी इस फार्मूले का यूज करना है तो कोण को रेडियन में रखना है और रेडियन में कन्वर्जन करेंगे। θ1 अगर इसका कोण है तो यहाँ पे θ1 आपका कितना है 60 डिग्री है। रेडियन में ले जाने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ रेडियन में अगर ले जाना है तो इसी में गुणा कर देना होगा किसका, π/180 का। अगर भाग देंगे तो आपका π/3 आ जाएगा, ये 3 बार में काटेगा इसको। θ1 आ गया, θ2 निकालेंगे, θ2 क्या होगा, θ2 को भी रेडियन में हम बदल देंगे, 75 आपका डिग्री में है, इसको गुणा कर देंगे π/180 से। अब कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए और वही आपका रेडियन में मान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो यहाँ पे अगर काटते हैं तो 15 से कटेगा 15 × 25 75 और 15 × 1 15 एक बार में और 3 और बच गया 15 दूनी 30। तो यहाँ 5 पाई में 12 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे दोनों चीजें। अब क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लगा देंगे किस चीज के लिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम θ1 रेडियन बराबर L1/R1 होता है, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, तो यहाँ से अगर हम बात करें हमें जो जो मान पता है हम रख देंगे। θ1 का मान आपके पास कितना है, θ1 का मान आपने यहाँ π/3 निकाला है। L1 का मान क्या है, L है, और बटे में R1 का मान आपके पास क्या है, रेडियस, आपको नहीं पता है उसी का तो अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला जुला के आप R1 का मान निकाल दो। R1 का मान कैसे आएगा, दोनों तरफ उलट दीजिए, उलटेंगे तो ये 3/π हो जाएगा, इधर R1/L हो जाएगा। R1 निकालना है तो L का तिरछे गुणा कर दीजिए। यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका R1 क्या आ जाएगा, 3L/π, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह हम दूसरे वाले अगर वृत्त की बात करें तो यहाँ पे θ2 रेडियन क्या होगा, L2/R2, और यहाँ पे सबका मान रखेंगे। θ2 रेडियन का मान है 5π/12 बराबर L2 का मान भी क्या है, L है, और बटे में R2 रहने देंगे। यहाँ पे इसी तरह अगर हम R का दोनों तरफ उल्टेंगे तो क्या आएगा, ये 12/5π और बराबर R2/L। यहाँ पे भी क्या होगा, R2 निकालेंगे तो आपका R2 का मान क्या हो जाएगा, 12L/5π, 5π ये पाई है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या पूछा है, R1 और R2 का अनुपात यानी R1/R2, तो यहाँ पे 2 में 1 से भाग दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1/2 से। 1 में 2 से भाग देंगे तो 1 क्या है, R1 है, इधर क्या है, R2 है, इधर क्या है, ये आपका 3L/π है, नीचे में क्या है, 12L/5π है।
जो कटे आराम से काट दीजिए आप। तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ 4 पद हो रहे हैं ना, तो पहला गुणे चौथा बटे दूसरा गुणे तीसरा, तो इसका इस चौथे में गुणा हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 3l इंटू 5 पाई, और नीचे क्या होगा 12l गुणे पाई। जो कटे काट दीजिए, l से l कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 4 बार में आपका 12 कट जाएगा। कितना आ जाएगा 5/4, यानी कि यहाँ से आपको R1 अनुपात R2 क्या मिल गया 5:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन को मर्ज कर रखा था, बाकी चीजें वही थी, फार्मूला भी वही था, आंसर भी बहुत ही शानदार आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला ही नहीं बल्कि ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस पूरे प्रश्नावली का। बहुत ही मजेदार है और एकदम आसान है, जैसे अभी तक के क्वेश्चन किया बिल्कुल वही काम यहाँ भी करना है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं, करते टाइम आपको पता लग जाएगा। क्या दिया है, करें 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। एक दोलायमान दोलक है, कह रहा उसके एक सिरे को अगर लटकाने पर जो दूसरे सिरे की वजह से दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप आपसे पूछा है, वो भी रेडियन में ज्ञात कीजिए, डिग्री में नहीं पूछा है आपसे। और कह रहा जबकि उनके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाइयां निम्नलिखित है। चाप की लंबाइयां आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे। 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक दोलक है। दोलक क्या होता है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टैंड है, यहाँ से एक रस्सी लटका दी गई है और यहाँ पे एक बॉल बांध दिया गया, ठीक है। तो इस बॉल को मान लीजिए हम यहाँ पे ले जाके ऐसे छोड़ दें, इसको यहाँ लाके छोड़ दें, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे गति करेगा, कभी यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन में गति करेगा। आप जानते होंगे कि गति कैसे करेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कैसे, मान लीजिए एक रस्सी ले लीजिए, उसको कहीं स्टैंड से लटका दीजिए, हाथ से पकड़ के लटका दीजिए और उसमें बॉल बांध दीजिए नीचे, और नीचे बॉल को ऐसे पकड़ के छोड़ दीजिए एक बार। उसके बाद वो क्या होगा, ऐसे ऐसे गति करेगा जब तक वह रुक नहीं जाएगा, काफी देर तक गति करता है। तो वही आपसे कह रहा है कि ये जो दोलक है इसकी डोरी की लंबाई देखिए 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो इसकी जो डोरी की लंबाइया है ये आपका दिया है 75 सेंटीमीटर। कह रहा है ये क्या है, ये एक सिरा से बंधा हुआ है, दूसरे सिरे से इसको खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो ये दोलन करता है और उससे जो कोण भिन्न भिन्न अलग अलग पोजीशन पे कोण बनाता है वो आप बताइए कितना हो जाएगा, वो भी रेडियन में। जबकि उसके द्वारा जो चाप बनाया जा रहा है उसकी लंबाई दी गई, पहला दिया है 10 सेंटीमीटर चाप बनाएगा तब कितना रेडियन में कोण बनेगा, फिर 15 दिया है, फिर 21। अब आपको लगेगा कि यहाँ कैसे लगा है ना, वो जो फार्मूला हमने रेडियन कोण और त्रिज्या में पढ़ा वो तो वृत्त का था, यहाँ वृत्त थोड़ी बन रहा है। तो भाई देखो ये भी एक वृत्त ही बन रहा है। सपोज ये डोरी है और ये रेडियस ही तो है, बस इतना गया, यानी कि आर्क बना, लेकिन अगर ये पूरा घुमा दिया जाए तो क्या ये वृत्त नहीं बन जाएगा, बनेगा वृत्त। इसलिए यहाँ भी वृत्त का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या दिया है, यहाँ पे त्रिज्या आपका फिक्स कर दिया, कितना है 75 है, क्योंकि यही तो त्रिज्या है डोरी की लंबाई। दोलन की जो दोलक है उसकी जो लंबाई जो है वही क्या है, त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या पता है। अब पहला क्वेश्चन के लिए आपको कितना दिया, चाप की लंबाई दे दिया है 10, तो आराम से क्या आप थीटा रेडियन नहीं निकाल दोगे। मैंने फार्मूला क्या बताया आपको, फार्मूला बताया है थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या। कितनी बार लिख चुकी हो ये फार्मूला, अब तो याद कर लो भाई, क्या है चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है 10 है और त्रिज्या कितना है 75 है, भाग दे सकते हो आप आराम से, जो भी आएगा। ये आपका रेडियन में मान पूछा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही उत्तर दे सकते हैं आप। अगर डिग्री में पूछता तो आपके पास थोड़ा सा काम और बढ़ जाता, रेडियन में पूछा तो कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आप भाग देंगे तो कट जाएगा, पॉइंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं भाग। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे पार्ट के लिए भी रेडियस वही रहेगा, नहीं बदलेगा। क्या बदल जाएगा, चाप की लंबाई। दूसरे पार्ट में भी R 75 रहेगा, चाप की लंबाई L इस बार कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तब आपसे अगर थीटा रेडियन पूछ ले तो क्या आ जाएगा,
यानी चाप बटे त्रिज्या, अभी भी वही फार्मूला, चाप है 75, चाप है 15 और त्रिज्या है 75, तो 15 बचे 75, 1/5 रेडियन बनेगा, या इसको 0.2 रेडियन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा वाला है, इसको आप हल कर दीजिएगा। मेरी तरफ से ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा एक्सरसाइज 3.1 पूरा हो जाता है। अब बढ़ेंगे अगली क्लास में और लेंगे आपके कॉन्सेप्ट की क्लास 1-2 जो भी होगी, और सारे फार्मूले को और बेहतरीन तरीके से करेंगे, फिर आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलना है, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड।